हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं सुबह उठने में, तो अभी यहाँ पे किचन साइड का बल्ब चालू कर लिया है क्योंकि अभी करनी है बच्चों के लंच की तैयारी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो सबसे पहले देखने लगे थे फ्रिज में सब्जियाँ कि क्या क्या सब्जी बची है, क्योंकि 3-4 दिन से बाज़ार नहीं गए हैं। तो एक बार ला के रख देते हैं। जो भी सब्जियाँ थी सारी बन चुकी हैं धीरे धीरे। और अभी हम यहाँ पे निकालने लगे हैं सूजी। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी से थोड़ी सी कम सूजी निकाल ली है और ये है थोड़ी सी मलाई दूध की। तो अभी हम बनाने वाले हैं मलाई ब्रेड उत्तपम। तो इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मलाई से कुछ ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को फ़ायदा भी बताता है। तो अभी यहाँ पे बस मैंने मलाई डाल दी है और पानी मैंने पर्याप्त इसमें डाल दिया है। अब इसमें मुझे पानी नहीं डालना है, बस इसको अच्छे से थोड़ा फेंट के इस तरीके से फिर इसको रख देंगे करीब 5-6 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। और उसके बाद अभी हम सब्जियां काट लेते हैं। तो सब्जियों में मैं गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर, प्याज, एक हरी मिर्ची काटी थी छोटी सी मैंने, क्योंकि बच्चे वैसे भी ज़्यादा कड़ू पसंद नहीं करते हैं। तो अभी बारीक बारीक सा थोड़ा थोड़ा करके हम काट लेते हैं। वैसे तो चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा नहीं काटनी थी, बस थोड़ी सी ही काटनी थी। तो मैंने कहा ऐसे चाकू से ही हम काट लेते हैं। और आधी शिमला मिर्च काट के डालेंगे, क्योंकि कब्बों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है शिमला मिर्ची। पर मैं तो बदल बदल के ऐसे सब्ज़ी बनाती रहती हूँ शिमला मिर्च की, कहीं किसी में कहीं किसी में तो खा लेती है, वरना शिमला मिर्च उसको बिल्कुल भी नहीं भाती है और मना भी कर रही थी यहाँ पे कि मत डालो। तो यहाँ पे मैंने गाजर, हरी मिर्ची, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, बस यही कुछ सी सब्जियाँ काट ली हैं। और जो भी सब्जियाँ हो डाल सकते हैं, जो हमारे पास थी वो मैंने काट ली हैं। और ये भी देखो फूल चुका है अच्छे से रवा। तो इसमें बस पानी आने अब कुछ नहीं डालना है, जितना चाहिए था उतना पर्याप्त है। और इसमें मैंने नमक भी मिला लिया है। तो अब जो भी सब्जियां थी वो सारी सब्जियां हम इस बैटर में मिला लेंगे और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। तो ये पता है सुबह का झटपट बनने वाला नाश्ता है। बस अब मैंने नमक मिलाया है, मैं सोच रही थी क्लिप कट गई है। और अब इसको अच्छे से थोड़ा सा हम फेंट लेंगे सब्जियों के साथ। और दोस्तों, आज वीडियो एडिट करते समय ना थोड़ी सी हमारी सांस फूल रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो ज़्यादा नहीं मैं बोल पा रही हूँ। और अभी यहाँ पे ब्रेड छोटी वाली रखी हुई थी। वैसे तो हमेशा हस्बैंड जी बड़ी वाली ब्रेड लेके आते हैं, बड़ा वाला पैकेट जो बड़ी ब्रेड निकलती है, पर अभी छोटी ही थी। तो मैंने कहा चलो इसी से बना लेते हैं, क्योंकि आज कब्बों के लिए ही बनाना है लंच। अभी बाकी तन्नू तो खा लेगी यहीं पे, क्योंकि तन्नू को आज स्कूल नहीं भेजेंगे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी जो मैंने बैटर तैयार किया है वो हम 1-1, 2-2 चम्मच ऐसे ब्रेड के ऊपर लगाते जाएंगे। और तवे पे मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, उसके बाद मैंने ब्रेड को रख दिया है सेकने के लिए। तो बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा रिफाइंड डाल के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। बढ़िया कुरकुरा नाश्ता बन जाता है सुबह के लिए। और कब्बू को तो बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है, खुद खाती है और अपने बेस्ट फ्रेंड को भी खिलाती है। तो बोल रही थी मम्मी थोड़ा ज़्यादा ही रख देना, क्योंकि उसके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि हम ब्रेड के पकौड़ा बना के भेजते हैं कभी कभी लंच में, तो
उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि अपने मम्मी से ब्रेड के पकौड़ा बनवा के लाना, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। तो मतलब जब भी कुछ स्पेशल चीज़ ले जाती है घर से लंच में तो अपनी फ्रेंड को ज़रूर खिलाती हैं। दोनों ही बेटियों की आदत है हमारे। तो मैं धीरे धीरे करके करीब 5-6 ब्रेड अभी सेक देती हूँ, क्योंकि तन्नू भी उठ गई है तो वो भी खा लेगी। तो तन्नू भी उठ गई है, मंजन वगैरह कर लिया है उसने, क्योंकि उसको रात से बहुत ज़्यादा फीवर है, बहुत तेज़ फीवर था। तो रात में जगह के दवा पिला दी थी तो थोड़ा कंट्रोल हो गया था, वरना मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है जब भी इसकी तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि इसको बहुत भयंकर वाला फीवर आता है। एकदम से शरीर तपने लगता है इसका कि साथ में लेट नहीं सकता है कोई, ऐसा लगता है जैसे आँच जलती है और एकदम से आँच लग जाती है। इस तरीके से इसका शरीर गर्माता है। तो अभी कब्बो भी खाने में लगी हुई थी, मैंने बाल चोटी कर दिया है इसका, और तन्नू भी खा रही है। तो मैंने कहा दवा फिर से पिला देंगे तो ज़्यादा नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि ऐसे टाइम पे दवा पिलाते रहो तो बुखार उतर ही जाता है। वैसे भी अभी ना इन सीज़न में ना बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है, ऐसे ऐसे गलसुआ हो जाते हैं, तो कई बच्चों में इधर हो गए हैं। तो अभी हस्बैंड जी भी रेडी होने लगे, कब्बो को छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि तन्नू तो नहीं जाएगी अभी, इसको हल्का हल्का फीवर लग रहा है। और ये टोपा नहीं लगाती है रात में, बिना मुंह खोल मतलब मुंह नहीं ढकती है रात में, ये ऐसे ही सोती है, ऊपर चढ़ती है तकिया पे लेट के सोती है, मुंह तो ढकती ही नहीं है पूरी रात। जब भी इसको कपड़े पहना के लेटाते हैं हम और इसको टोपा भी लगा देते हैं तो ये छोड़ के फेंक देती है। दोनों बेटियों की आदत है, मोजा और टोपा नहीं जल्दी पहन सकती हैं, क्योंकि पता नहीं बच्चों को क्यों उलझन होती है इन सब चीज़ों से। किसी किसी के बच्चे खूब पहने रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की आदत है तुरंत उतार के फेंक देगी। पता नहीं इनको ठंडी लगती भी है कि नहीं भी, पर मुझे तो इतनी ज़्यादा लगती है, पर मैं नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी देर में पानी का काम रहता है, तो हमारे तो मोजे वैसे ही भीग जाते हैं। तो अभी इसके थोड़ा सा हम काजल लगा देते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ये बिना काजल के। तो इसके नाखून लग गया था हल्का सा, वैसे तो नाखून नहीं रखती हूँ मैं। तो कर दिया है कब्बो को रेडी, तन्नू के रख दिए हैं कपड़े उठा के। बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी कि मम्मी मैं भी जाऊँगी स्कूल, पर मैंने कहा अब मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा। और उसके बाद अभी हम बनाने लगे हैं सब्जी। तो सब्जी में अभी मैंने जीरा डाल दिया था, उसके बाद लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर डाल दिए हैं, और फिर मसाला डाल दिया, हल्दी पाउडर, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर, बस यही सब मसाले डाल दिए थे मैंने। और डाल दिया है नमक। तो इस वाली चम्मच से ना नमक मुझसे बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद जो भी बची कुची सब्जियां थी सारी मैंने काट ली हैं। तो गोभी था, मटर, गाजर जो भी था सारा बना लेते हैं, क्योंकि फिर शाम को चले जाएंगे हस्बैंड जी तो लेके आ जाएंगे सब्जियां, क्योंकि 2-3 दिन आराम से 4 दिन चल जाती हैं, डेली नहीं जा पाते हैं सर्दियों में, वैसे ही काम से लेट आते हैं। तो सब्जी को थोड़ा सा मैंने रसीला कर लिया है, क्योंकि अच्छी लगती है रसीली सब्जी। और झाड़ू पोंछा सारा कुछ हो चुका था, बस बर्तन अभी रखे हुए हैं। तो ये वाला हीटर ना ख़राब हो गया है पानी वाला, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा आग लग गई थी इसमें और जलने लगा था, क्योंकि इसमें पन्नी लगी हुई थी। जैसे ये गर्म होती है डोरी तो बहुत ज़्यादा हीटिंग पकड़ती है, तो इसी के कारण पन्नी जल गई थी। पर मैंने सुबह सुबह हस्बैंड जी से कहा कि इसको सुधार दो, पर उनको ना काम के आगे घर का कोई काम सूझता ही नहीं है, कुछ भी उनसे कह लो। और कभी कभी मुझे जब भी फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि जो काम हमारे बस का नहीं है वो भी मुझे करना पड़ता है। तो सुबह लेके तो चले गए थे, और उसके बाद फिर दोपहर में आए तो दे गए हैं। तो टैब भी लेके दे गए थे, क्योंकि वहाँ पे नहीं जोड़ा उन्होंने जिनके यहाँ लेके गए थे। तो फिर मैंने कहा मैं ही जोड़ती हूँ इसको कैसे भी करके। तो इसमें जलने के कारण ना पन्नी बहुत बुरी तरीके से चिपक चुकी थी, तो बड़ी मुश्किल से खींच पा रहे थे हम। डोरी इसकी इतनी बड़ी नहीं है कि काट दो,
क्योंकि वहाँ तक नहीं पहुँचती है। मैं बाल्टी मशीन पर रखती हूँ तब जाके पानी गर्म होता है। और इसको काफ़ी ऐसे 4-5 साल हो गए हैं जब से ख़राब नहीं हुआ है। ऐसे थोड़ा बहुत चूहों ने काट दिया था, वैसे ख़राब नहीं हुआ था, तो मैंने पन्नी बांध दी थी और उसके बाद मैंने पानी लगा दिया था गर्म होने के लिए। तो अंदर पोंछा मैंने नहीं लगाया था, बाहर का झाड़ू पोंछा हो चुका था हमारा। बाकी दोबारा हम लगा देते हैं जब कमरे में हम पोंछा लगाते हैं, और सुबह लगा भी देते हैं, पर यहीं पे खाना बनता है तो फिर से जैसे का तैसा कमरा हो जाता है, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह फिर खाना पीना होता है यहीं पे, तो फिर से सकरन वगैरह ऐसे फैल जाती है, तो फिर चिपचिपाने लगता है पूरे कमरे में। तो मैं मतलब दोबारा ऐसे लगा देती हूँ। और काम करते रहो ठंडियों में तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है। अगर ज़रा सा भी सुबह आलस कर दो और लेट जाओ तो फिर इतना ज़्यादा आलस आता है, इतना ज़्यादा मतलब ठंडी सबसे ज़्यादा सताती है फिर। तो जब भी मैं कम ही लेटती हूँ, कितना भी हो जाए, पर मैं अपने घर के काम सारे एक ही साथ निपटाती जाती हूँ। जब भी फिर साफ़ सुथरा भी घर दिखता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है, पूरे दिन के लिए फुर्सत ही फुर्सत मिल जाती है हम लोगों को। और सुबह कितना भी लेट उठते हैं फिर भी सारे काम टाइम पर हो जाते हैं हमारे। तो अभी तन्नू पता है, ये देखो ओढ़ के लेट रही है, बार बार उठ रही है। इसको अच्छा नहीं लगता है अकेले, क्योंकि कब वो स्कूल चली जाती है तो फिर इसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, अकेले ही अपना मगन रहती है। तो कमरा ही रह गया था, कमरे में भी लगा दिया, बर्तन धुल ही गए हैं हमारे। तो यहाँ पर दहली के पास बहुत ज़्यादा चिकना फर्श हो गया है, क्योंकि रगड़ रगड़ के ऐसे पोंछा लगाते हैं डेली, तो बहुत ज़्यादा एकदम से ज़्यादा पोंछा लगाओ ना तो फर्श चिकना होता जाता है। पहले बहुत ज़्यादा दुरदुरा था जब बना हुआ था, पता नहीं कितने पोंछा फट चुके हैं हमारे फर्श के कारण। अब नहीं फटते हैं, क्योंकि पहले चिकना नहीं था, पोंछा लगाते लगाते हो गया इतना ज़्यादा चिकना। तो इधर धुलाई वगैरह हो गई थी, बाकी दोबारा इसलिए लगा देते हैं क्योंकि यहाँ से कड़ा बैठी होती रहती है तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है बाहर अंदर बाहर। इस वजह से यहाँ पे फिर से कर देंगे, क्योंकि फिर पूरे दिन कुछ नहीं करना है। फिर तो बच्चे भी आ जाते हैं तो एक ही जगह रहते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो पानी भी गर्म हो गया हमारा नहाने के लिए। तो आज थोड़ा सा लेट भी हो गए थे हीटर के चक्कर में, क्योंकि गैस पे फिर ज़्यादा पानी गर्म नहीं कर पाते हैं, थोड़ा थोड़ा हो पाता है, फिर बड़ा बर्तन भी नहीं है, फालतू में गैस भी बर्बाद होती है। तो इस वजह से मैंने कहा हीटर ही सुधार लें। और उसके बाद अभी कपड़े अपड़े धुल गए हैं। आज ज़्यादा कपड़े किसी के नहीं थे, क्योंकि मैंने कल सभी लोगों के कपड़े धुल लिए थे, खाली हमारे ही थे। और बाकी मुझे सबसे मेन चीज़ थी बाल धुलना, तो मैंने बाल धुल लिए हैं, क्योंकि फिर कभी कभी खरा दिन पड़ जाता है जब मन करता है बाल धुलने का। तो आज अच्छा दिन भी था तो मैंने कहा बाल भी धुल लेते हैं। पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सर्दियों में धूप की, जैसे बाल धुलो तो लगता है थोड़ी धूप मिल जाए, और जब तक हम नहा धो के रेडी होते हैं तब तक धूप ही चली जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि 1 आध घंटे के लिए आती है, फिर नहीं आती है धूप। बाहर दिन भर रहती है, पर बाहर कोई रहता नहीं है, तो अकेले के वजह से ना मुझे थोड़ा उलझन होती है निकलने में। अकेले डर लगता है थोड़ा सा बाहर बैठने में, और कुछ नहीं, क्योंकि कोई नहीं रहती है, गली सूनी बनी पड़ी रहती है। और कब्बो भी आ गई थी तो ये सो चुकी है, और तन्नू कर रही है अपनी पढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाली वो लगा दिया है कैलेंडर, तो यहीं पे वो अपना पढ़ती रहती है। इसमें ABCD और छोटवा बड़वा गिनती पहाड़ी मतलब सारा कुछ है, तो यहीं पे पढ़ती रहती है अपना जब मन करता है पढ़ने का। बाकी कॉपियों से पढ़ाई करती है। ये तो इस वजह से लगा दिया है मैंने, क्योंकि 1 2 3 जो भी है याद यहीं पे करती रहती है अपना देख देख के। वैसे इसको पूरा 100 तक याद है। दोस्तों बाल भी हल्के हल्के हमारे सूख चुके थे, तो मैंने सोचा चलो तेल हम डाल लेते हैं बालों में, क्योंकि फिर ऐसे ना आलस लगने लगता है। फिर तो मैं लगे हाथ जैसे बाल धुलती हूँ तो अच्छे से तेल डाल लेती हूँ। तो वो कंघी वाला जो वो है बोतल, उसी से मैं डालती हूँ।
और अच्छे से थोड़ा सा मसाज कर लेते हैं, क्योंकि मैं पहले ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी अपने आप पर। जब हमारे बाल झड़े तब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।